फिर बिहार आ रहे प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। पीएम के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, पूछा बिहार को क्या दिया, जनता को दे हिसाब। एनडीए को भगाने की मूड में जनता। सीएम नीतीश का लालू राबड़ी पर हमला, एक्स पर पोस्ट कर लालू राज में भ्रष्टाचार, अपराध और अपहरण की दिलाई याद। सीएम ने महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। जोकीहाट में तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, कहा यह चुनाव चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं कि चुन्नू को वोट दिया तो मुन्नू हुआ नाराज, मुन्नू को वोट दिया तो चुन्नू हो जाए नाराज। तेजस्वी यादव ने अररिया के जोकीहाट में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने लोगों से की चुनाव में वोट देकर बिहार को बचाने की अपील। अररिया के नरपतगंज में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की जनसभा, महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील की। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा सरकार बनी तो फाड़ देंगे बिल, वक्फ के बिल को कूड़ेदान में डालेंगे। वक्फ बिल वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, समाज के चंद ठेकेदारों के लिए काम करने का लगाया आरोप, कहा इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखा। तेजस्वी यादव के वक्फ बिल पर दिए गए बयान को कटिहार कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा महागठबंधन की सरकार बनी तो बिल को रोकने पर विचार होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सूची में झारखंड के 3 नेताओं को जगह मिली। मधुबनी में प्रशांत किशोर ने रोड शो किया, जन सुराज उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। बिहार में युवाओं से किया रोजगार का वादा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार, विकास के नाम पर जनता एनडीए को फिर ला रही सत्ता में। आरजेडी विधायक के वक्फ और तेजस्वी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद का जोरदार हमला, कहा जनता सब जानती है, चुनाव में इन्हें जवाब देगी। सीमांचल में महागठबंधन की पकड़ मजबूत करने में जुटे तेजस्वी यादव, प्राणपुर विधानसभा में आरजेडी प्रत्याशी इशरत परवीन के समर्थन में जनसभा की। बाड़मेर जेपीआरबी प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ, बदमाशों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की, ड्राइवर घायल, जांच जारी। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का बयान, कहा बिहार में विकास और विनाश के आधार पर हो रहा चुनाव। कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने टिकटों के बंटवारे में नाराजगी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जवाब दिया, कहा कांग्रेस नेताओं में कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी ने आरजेडी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। आरजेडी के कार्यक्रम का वीडियो जारी कर सवाल पूछे, कहा ऐसे लोगों के हाथों में कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां। लोक गायिका मैथिली ठाकुर से न्यूज 18 की खास बातचीत, कहा पिछली सरकार पर उन्होंने बयान दिया, पिछली सरकार पर हमला किया, कहा पहले के मुताबिक अब महिलाएं ज्यादा सुरक्षित। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा तेजस्वी यादव बूढ़े शेर के जैसे जनता को लालच दे रहे हैं, जीत कर आएंगे तो फिर लूटपाट, अपहरण, रंगदारी होगी। चुनाव में समर्थन को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा आप सभी को महुआ आकर देखना चाहिए, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वक्फ बिल को फाड़ने वाले बयान पर तेज प्रताप यादव का पलटवार, कहा मुसलमानों को निशाना बनाने का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मतदान से पहले जेडीयू की बड़ी कार्रवाई, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई की, कई नेताओं को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया। पूर्णिया, कोसी और सीमांचल को मिली बड़ी खुशखबरी, इंडिगो की पहली फ्लाइट पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर सांसद पप्पू यादव ने फूल देकर यात्रियों का स्वागत किया। बांका में विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। अमरपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का एनडीए पर आरोप, बालू माफिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। बांका में चुनावी जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन का अभियान दिखा, गांव-गांव जाकर लोगों से मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं जीविका दीदियां। मटिहानी विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार बोगी सिंह ने की महागठबंधन की बैठक, मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मटिहानी विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार बोगो सिंह का आरोप, एनडीए उम्मीदवार पर छठ पर साड़ी बांटने का आरोप लगाया, आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश, सीएम ने खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया।
मुजफ्फरपुर में छठ और चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। छठ घाटों पर नाव के जरिए प्रशासन का मतदान जागरूकता अभियान भी दिखाई दे रहा है। लोगों से मतदान की अपील की गई। चुनाव को लेकर बांका के चांदन चेकपोस्ट पर सघन जांच के निर्देश हैं। झारखंड सीमा से सटे चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। एसपी अवधेश दीक्षित खुद चेकपोस्ट की कर रहे जांच। पुलिस अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। चुनाव से पहले मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त की। मधेपुरा में चुनाव से पहले सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और विदेशी शराब बरामद हुई। एक आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी नेता ब्रह्मानंद राय का निधन। ब्रह्मानंद राय के निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शोक जाहिर किया। चिरैया विधानसभा में आरजेडी के बागी अच्छे लाल यादव का भव्य स्वागत हुआ। स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थकों ने अच्छे लाल यादव को 50 लीटर दूध से स्नान करवाया। बिहार शरीफ में महागठबंधन की चुनावी सभा में शामिल हुए इमरान प्रतापगढ़ी। जनता से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। तेजस्वी यादव ने खोला वादों का एक और पिटारा। पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख तक का बीमा देने की बात कही। छठ के बाद घोषणा पत्र का हो सकता है ऐलान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, मैं कार्यकर्ता हूं और आगे भी रहूंगा। नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, सरकार बनी तो मुसलमान होगा डिप्टी सीएम। चिराग पासवान पर तेजस्वी का पलटवार। कहा, कुर्सी की लालच में एनडीए में है चिराग। तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर मनोज तिवारी का तंज। कहा, तेजस्वी की पहचान जंगल राज की। बिहार में मल्लाह जाति पर सियासी महाभारत। एनडीए ने सहनी जाति को बताया महज 2%। वीआईपी का दावा। सहनी का सरकारी आंकड़ा 9.65%। मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का वीडियो वायरल हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान मंच टूटा। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शेखपुरा में लोक आस्था के महापर्व के बीच लोकतंत्र के पर्व को लेकर अनोखी पहल। परदेश से घर आए लोगों को दिलाई गई मतदान की शपथ। 70% से ज्यादा वोटिंग का है लक्ष्य। एसआईआर और एनआरसी पर निशिकांत का बड़ा बयान। पूरे देश में एसआईआर के बाद एनआरसी होगा लागू। सीमांचल में मुसलमानों की संख्या 16% बढ़ी। एमएलसी अशोक अग्रवाल से मिले निशिकांत दुबे। कहा, अशोक बीजेपी में हैं और रहेंगे। तरारी के एनडीए प्रत्याशी ने विशाल प्रशांत ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से वोट देने की अपील की। आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने झोंकी है ताकत। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी ने लोगों से वोट देने की अपील की। शेखपुरा विधानसभा में जेडीयू प्रत्याशी का अनोखा प्रचार दिखा। नुक्कड़ नाटक आयोजित कर बताई नीतीश सरकार की योजना को।